विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं काम करने के ढंग पर कैसे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, इस पर मैं अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, अपने काम से नाखुश बने रहना हमें कहीं नहीं ले जाता। काम हो या फिर काम का माहौल, अगर पसंद नहीं है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और जब तक बदल नहीं पा रहे हैं तब तक जो भी काम है उसे खुशी से ही कीजिए। यह सच है कि कामकाजी दुनिया में कई तरह की उठापटक होती है, पर दिक्कतें तो हर जगह होती है। इसलिए नाखुश हैं तो अपने काम से जुड़ी कुछ बातों पर भी काम करिए। सबसे पहले अपनी ज़रूरत को जानें। हम अपने कामों को पूरा करने के लिए कुछ संसाधनों की ज़रूरत होती है, जैसे काम से जुड़े फैसले लेना, टूल्स, तकनीक, कुशल सहकर्मी व काम का लचीलापन आदि। देखिए कि आपकी मांग और ज़रूरतें क्या है और आपके पास क्या है, और यह भी सोचिए कि जो भी संसाधन है क्या आप उनका पूरा और सही इस्तेमाल करते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे काम, हमारे राय को महत्व दिया जाए, हमें दूसरों का साथ मिले। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की ज्ञाता लॉरेन फ्लोर का काम से जुड़े तनाव को सही से मैनेज करने पर जोर देती हैं। वो कहती हैं, काम से जुड़े कुछ बदलाव हमारे हाथ में होते हैं। पहले जानें कि हम खुद से किन बातों को बदल सकते हैं, कैसे अपनी ज़रूरतों और खुद को प्राप्त सुविधाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। अगर बड़े बदलाव हैं तो सीनियर से बात करें। दूसरा काम स्टेप है पसंद के काम करें। खुद से पूछिए कि आपको कौन से काम करना पसंद है। फिर सोचिए कि अपने पसंद के कामों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर शेष दूसरे कामों को आप किसी को बांट सकते हैं या आप उनकी मदद से पूरा कर सकते हैं तो वैसा भी किया जा सकता है। या फिर कम पसंदीदा कामों को करने का तरीका बदलें। जैसे अगर आप किसी काम को करने से बहुत थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो उसे पूरा करने के बाद कुछ देर मनोरंजन करें। दोस्तों से बातें करना, अच्छा खाना या टहलना आदि हमारे तनाव को कम करता है। थर्ड स्टेप है रिश्ते को सुधारें। सहकर्मियों का सहयोग हमें कई तरह के तनाव से बचाता है। HR विषयों के जानकार और काउंसलर राकेश जैन के अनुसार हमें सहकर्मियों से इतने पेशेवर संबंध जरूर रखने चाहिए ताकि काम के फ्लो पर असर न हो। हम अपने रिश्तों को सुधारें। ज़रूरत हो तो आराम से सीधी बात करें, इससे आप उन्हें भी समझ पाएंगे। दूसरे विभाग के लोगों से भी जुड़े। हाँ, किसी का साथ बहुत परेशान करता है तो उसे सही तरीके से दूरी बना लेने में ही भलाई है। फोर्थ स्टेप, अपनी नज़रिया ठीक करें। कई बार दिक्कतें बड़ी नहीं होती, हम जल्दी तनाव में आ जाते हैं या बेकार का तनाव लादे रहते हैं। कितनी ही बार हमारी मांग ही गलत होती है, हम भीतर से डरे हुए होते हैं। धीरे काम करना, कामों को टालना, दूसरों को टोकना या धोखा करना आदि हमारी आदतें दूसरों के काम में बाधा पहुंचाती है। लॉरेन कहती हैं, अपनी सोच बदलना कठिन होता है पर इसमें हमारा फ़ायदा होता है। जिस काम से दूसरों का काम जुड़ा हो उन्हें पहले पूरा करें। जरूरी ईमेल का तुरंत और स्पष्ट जवाब दें। काम से जुड़ी खुशी इस पर भी निर्भर करता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितने कुशल हैं और आत्मनिर्भर हैं। हमें अपने काम को निरंतर सीखते रहना चाहिए। लीडरशिप कोच रोबिन शर्मा कहते हैं, कई लोगों को अपना काम कम महत्व का लगता है, जबकि संस्थान के नज़रिए से हर किसी का काम एक दूसरे से जुड़ा होता है। किसी एक का भी ढंग से काम न करना अगली कड़ी पर असर डालता है। लास्ट स्टेप, काम को ध्यान से जोड़िए। हम बीते कल या आने वाले कल में जीते हैं, और जो काम हाथ में हैं उसे करने के लिए हमें आज में जीना होता है। जरूरी काम करते समय बेकार के संदेशों और फ़ोन कॉल से दूर रहें। एक बात और, हम समस्याओं के समय प्रेरणा के लिए बाहर की ओर देखते हैं, जबकि ज़रूरत भीतर देखने की होती है। हमारा आज बाहर से ज़्यादा
हमारा भीतर होता है। हम बाहर की हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद पर काबू रख सकते हैं। हमारे घर व ऑफिस में भी संतुलन होना चाहिए। यदि किसी ऐप या नई तकनीक से आप समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं तो जरूर करें। मित्रों, जो थॉट मैंने आपसे शेयर किए, यदि इसको आप अपने काम के क्षेत्र में, चाहे आप ऑफिस में काम करते हों या किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं या घरेलू काम से जुड़े हुए हैं, यदि आप इस तकनीक को इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आपकी इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ेगी। ये जो कि है काम करने का फंडा आधुनिक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में लोगों को सिखाया जाता है और बताया जाता है। ये थॉट मैंने विभिन्न प्रबंधन कोचों से डिस्कशन और उनके शेयर के आधार पर आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ ही कैसे लगे मेरे विचार, यदि अच्छे लगे तो निश्चित रूप से आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।